हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन बॉय एके में। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्लास 10th का कला का जो बहुविकल्पी है उसको मैं लेकर आ गया हूँ। और कल आपका जो है कला का एग्ज़ाम है और आपका 20 नंबर कहीं नहीं जा रहा। अगर आप मेरे नोट्स से तैयारी करते हैं तो आपका 20 नंबर कहीं नहीं जा रहा। बस जितना बता रहा हूँ मैं उतना बहुविकल्पी आप तैयार करके जाइए और पक्का फंसेगा, एकदम फंसेगा ही फंसेगा, क्योंकि मैंने भी इसी नोट्स से तैयारी करके गया था और मेरा 20 का 20 बहुविकल्पी आ गया था। मैंने तो 19 सही करके आया था, लेकिन आप ऐसी गलती मत कीजिएगा, आप 20 का 20 सही करके आइएगा। तो आइए देखते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्लास 10th के लिए, इससे बाहर कुछ आएगा ही नहीं। बस आपको इतना जितना मैं बता रहा हूँ बस उतना तैयारी करके जाइए, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो आइए, हम लोग का पहला बहुविकल्पी जो है क्या कह रहा है कि आधुनिक भारतीय कला का नवीन दौर कब प्रारंभ होता है। तो जो आधुनिक भारतीय कला का जो नवीन दौर है वो वर्तमान काल में प्रारंभ होता है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? वर्तमान काल में। आइए अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय चित्रकला में मानव का आदर्श प्रमाण क्या है? तो 108 अंगुल है। क्या है? 108 अंगुल है। कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होगी? देखिए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पूछ सकता है। तो 2B पेंसिल की जो बनाई गई रेखा है वो अधिक काली होती है। तो आगे बढ़ते हैं। द्वितीयक रंग का अर्थ बताइए। तो द्वितीयक रंग का अर्थ होता है क्या? दो रंगों को मिलाने से जो बनता है उसे क्या कहते हैं? द्वितीयक रंग बोलते हैं। दो रंगों को मिलाने से द्वितीयक रंग का निर्माण होता है। किसी मूल मतलब मुख्य रंग बनाने के लिए किस रंग का प्रयोग करते हैं? तो मुख्य रंग बनाने के लिए किस रंग का प्रयोग करते हैं? तो काला रंग का प्रयोग करते हैं। किस रंग का करते हैं? तो काला रंग का करते हैं। आइए आगे देखते हैं। हरा रंग नेत्र पर कैसा प्रभाव डालता है? हरा रंग नेत्र पर कैसा प्रभाव डालता है? तो ठंडा प्रभाव डालता है। कैसा डालता है? ठंडा डालता है। लाल रंग में कौन सा रंग मिलाया जाए कि वह नारंगी हो जाए? तो लाल रंग में अगर आप पीला रंग मिलाते हैं तो नारंगी हो जाता है। अगर आप पेंट को लीजिएगा और एक लाल पेंट ले लीजिएगा और एक पीला ले लीजिएगा और उसको दोनों को मिक्स करेंगे तो आपको कौन सा रंग प्राप्त होगा? तो ऑरेंज प्राप्त होगा, नारंगी प्राप्त होगा। जल रंग बनाने में कौन सा कागज उपयुक्त होता है? तो जल रंग बनाने में हम लोग को वाटरमैन कागज का प्रयोग होता है। अजंता गुफा, यहाँ पे होगा, गुफा मंदिर किस राज्य में है? तो अजंता की जो गुफा मंदिर है वो कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, फंस सकता है। तो आगे देखते हैं। दो शोकाकुल नारी भित्ति चित्र कहाँ अंकित है? तो कहाँ अंकित है? तो बाघ गुफा में। कहाँ अंकित है? बाघ गुफा में। आगे देखते हैं। तो आगे हम लोग का क्या है कि चारकोल क्या है? तो चारकोल क्या है? तो ये ग्रेफाइट है। जो पेंसिल में जो लीड होती है ना उसकी, उसे ग्रेफाइट बोलते हैं। तो चारकोल क्या है? तो ग्रेफाइट है। मुगल चित्रकला में प्रसिद्ध पशु पक्षी चित्रकार कौन था? तो कौन था? तो मंसूर था। कौन था? मंसूर था। अनुकूल रंग संगति में कितने रंगों का प्रयोग करते हैं? तो कितने? 2 से 3 रंगों का प्रयोग करते हैं। किसमें? तो अनुकूल रंग संगति में कितने रंगों का प्रयोग करते हैं? तो 2 से 3 रंगों का। नारंगी के समीपस्थ रंग कौन सा है? तो नारंगी के समीपस्थ जो रंग है वो पीला है। बैगनी रंग का विरोधी रंग क्या है? तो धानी है या फिर हल्का हरा। क्या है? बैगनी रंग का विरोधी रंग, ये पूछ सकता है। तो क्या है? धानी है या तो हल्का हरा है। आदर्श रंग कितने होते हैं? देखिए, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आदर्श रंग कितने होते हैं? तो 3 होते हैं। आदर्श रंग कितने होते हैं? 3। चित्रकला के कितने अंग माने जाते हैं? तो चित्रकला के 6 अंग माने जाते हैं। कला शब्द किस भाषा का है? देखिए, ये पूछ सकता है। कला शब्द किस भाषा का है? तो संस्कृत भाषा का है। कला शब्द किस भाषा से लिया गया है? संस्कृत भाषा से लिया गया है। हरा रंग किन रंगों के मिश्रण से बनता है? तो नीला और पीला रंग को जब आप मिलाएंगे तो हरा रंग प्राप्त होगा। तो आइए आगे देखते हैं। तो पीला रंग का विरोधी रंग क्या है? तो नीला है। ये भी इम्पोर्टेंट है। पीला रंग का विरोधी रंग नीला है। और
लाल रंग का विरोधी रंग क्या है? तो हरा है। लाल रंग का विरोधी रंग हरा, ये भी इंपॉर्टेंट है। किस नंबर की पेंसिल हल्की रेखा खींचती है? तो एच। किस नंबर की पेंसिल? एच नंबर की जो पेंसिल है वो हल्की रेखा खींचती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। गर्म रंग कौन सा है? ये भी इंपॉर्टेंट में कर लीजिएगा। लाल रंग क्या है? गर्म रंग है। और उसके अलावा नारंगी भी गर्म रंग है और पीला भी गर्म रंग है। अगर आपको ये तीनों ऑप्शन दे देता है तो आप किस पे मारेंगे? तो लाल पे मारेंगे। अगर लाल नहीं देता है, नारंगी या तो पीला दे देता है, तो आप नारंगी पे मार दीजिएगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं। तो आगे हम लोग का बोल रहा है, तो आइए आगे देखते हैं। कौन से नंबर की पेंसिल गहरी चलती है? तो बी नंबर की जो पेंसिल होती है वो गहरी चलती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। आलेखन का सर्वाधिक महत्व क्या है? तो वस्तु को आकर्षक बनाना। आलेखन का महत्व क्या है? तो वस्तु को आकर्षक बनाने में आलेखन का प्रयोग किया जाता है। तो नीला और पीला मिलाने से क्या बनता है? नीला प्लस पीला तो हरा बनता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। रंग के गुण होते हैं क्या? तो 3 गुण होते हैं। रंग के 3 गुण होते हैं भाई लोग। और आगे देखते हैं। गर्म रंग कितने होते हैं? तो 4 होते हैं। गर्म रंग कितने होते हैं? 4 होते हैं। प्राथमिक रंग कितने होते हैं? 3 होते हैं। रेड, ब्लू, येलो। लाल, नीला और पीला। लाल, नीला, पीला क्या है? तो प्राथमिक रंग है। प्राथमिक रंग कितने होते हैं? 3, ये इंपॉर्टेंट है। ओस्टवाल चक्र के अनुसार मुख्य रंग कितने होते हैं? तो 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो ओस्टवाल चक्र के अनुसार समुद्री रंग का विरोधी रंग कौन सा है? तो लाल है। समुद्री रंग का विरोधी रंग कौन सा है? तो लाल है। ये जितने भी बहुविकल्पी मैं बता रहा हूँ सब मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपको बस एक बार इसको अच्छे से पढ़ लेना है, उसके बाद फोड़ के आएंगे आप। आगे देखते हैं। हरे रंग का विरोधी रंग क्या है? तो लाल है। हरे रंग का विरोधी रंग लाल। अल्पना का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था? तो बंगाल में हुआ था। इसके ये भी पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है। मोनो कलर योजना किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? एक रंग योजना। जो एक रंग योजना है उसे क्या कहते हैं? मोनो कलर योजना। वर्ण किसका गुण है? तो वर्ण किसका गुण है? तो प्रकाश का गुण है। अजंता में कितनी गुफाएं हैं? 30 गुफाएं हैं। और किस मुगल बादशाह ने इलाहाबाद में अपनी चित्रशाला बनाई थी? तो किसने? तो जहांगीर ने बनाई थी। किसने बनाई थी? तो जहांगीर ने बनाई थी। तो चित्र बनाने के लिए हमें दूर स्थित वस्तु का चित्रण करते हैं तो कैसे करते हैं? तो छोटा तथा अस्पष्ट करते हैं। जो दूर की वस्तु होती है उसे थोड़ा छोटा बनाते हैं और क्या? अस्पष्ट बनाते हैं, थोड़ा धुंधला टाइप का बनाते हैं। चित्र में शेड का आरंभ किस पेंसिल से करना चाहिए? शेड का आरंभ किस पेंसिल से जो शेड किया जाता है? तो वो HB पेंसिल से किया जाता है। तो चित्रण की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं? चित्रण की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार? हम लोग कहा थे चित्रण की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। आगे देखते हैं। लाल लाल का पूरक रंग कौन सा है? तो लाल का पूरक रंग क्या है? तो ग्रीन अथवा हरा है। पेस्टल रंग किस प्रकार का होता है? तो पेस्टल रंग क्या होता है? तो धुंधला होता है। क्षयवृद्धि के सिद्धांत के अनुसार दूर की वस्तु दिखाई देती है, कैसी दिखाई देती है? तो छोटी और धुंधली दिखाई देती है। तो क्षयवृद्धि के सिद्धांत के अनुसार निकट की वस्तु दिखाई देती है, कैसी दिखाई देती है? तो बड़ी दिखाई देती है निकट की वस्तु। तो आगे देखेंगे। आकार का छोटा होने का प्रभाव को क्या कहते हैं? तो क्या कहते थे? रेखीय वृद्धि कहते हैं। दूर के प्रभाव से रंगों का धुंधला एवं शीतल होना कहलाता है, क्या कहलाता है? तो वातावरणीय क्षय कहलाता है। तो प्रातः काल के समय वातावरण किस रंग का अधिकता, अच्छा किस रंग की अधिकता होती है? जो प्रातः काल किस रंग की अधिकता ज़्यादा होती है? तो पीली होती है, इंपॉर्टेंट है। सायकाल के समय वातावरण किस रंग की अधिकता होती है? जो अधिक किस रंग का अधिकता होता है? तो लाल रंग अधिक मात्रा में होता है सायकाल। प्रातःकाल को दर्शाने के लिए किस रंग का प्रयोग करना चाहिए? तो चटकीले रंग का प्रयोग करना चाहिए। सायकाल को दर्शाने के लिए किस रंग का प्रयोग करना चाहिए? तो धुंधले रंग का प्रयोग करना चाहिए। वह स्थान जहाँ धरती और आकाश मिलते हुए प्रतीत होते थे, कौन सा? क्षितिज, ये इंपॉर्टेंट है। जब हम किसी ऊंची वस्तु पर खड़े होकर निश्चित दूरी तक देखते हैं तो क्षैतिज रेखा बनती है, कैसी बनती है? तो नीचे बनती है। आगे देखते हैं। सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एकदम पढ़ के जाना है। नेत्र तल से ऊपर का भाग कहलाता है, क्या कहलाता है? तो पृष्ठभूमि, एकदम इंपॉर्टेंट है, ये पूछा था मेरे में भी। नेत्र तल से नीचे का भाग कहलाता है, क्या कहता है? तो अग्रभूमि कहलाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। जल होता है, क्या होता है? तो पारदर्शी होता है, इंपॉर्टेंट है।
जल कैसा होता है? पारदर्शी होता है। आकाश, बादल, पक्षी आदि बनाए जाते हैं किससे? पृष्ठभूमि में। किसमें बनाए जाते थे? पृष्ठभूमि में। पोस्टर कलर होता है कैसा होता है? तो अपारदर्शी होता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। सामान्य स्थिति में आकाश का रंग होता है कैसा होता है? तो गहरा नीला होता है। कैसा होता है? तो गहरा नीला होता है। दूर स्थित पहाड़ियों में कौन सा रंग प्रमुखतः भरा जाता है? तो कौन सा? कोबाल्ट ब्लू भरा जाता है। कोबाल्ट ब्लू भरा जाता है। ओस्टवाल चक्र में कितने रंग होते हैं? तो 8 रंग होते हैं। उष्ण रंग कितने होते हैं? तो 4 होते हैं। तटस्थ रंग कितने होते हैं? तो 2 होते हैं। तो द्वितीय रंग कितने हैं? तो 4 होते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, चारों के चारों मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इस प्रकार से हम लोग का जो कला का बहुविकल्पी है वो हम लोग का ख़त्म होता है। और आपको 20 नंबर एकदम कंफर्म करके आना, एकदम कहीं जाना नहीं है, एकदम फोड़ के आना है पेपर में आपको कल। और पेपर में आपको ना हो तो आपको पेंटिंग रंग का इस्तेमाल करना है और थोड़ा मोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा बनाने का, उसके बाद तो सब हो ही जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। ऑल द बेस्ट, गुड लक, बाय।